लंदन में जफर पहलवान बिरयानी की दुकान तो हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन जिन्होंने ये बंद करवाई है उस पार्टी का कहना है कि ये जो टिकटॉकर्स थे जफर पहलवान को ये ले डूबे जो अक्सर वहां पर नाचते गाते नजर आ रहे थे। उन्होंने क्या कहा अयूब साहब ने, ये पहले सुनिए फिर मैं बात करता हूं। अब रहा सवाल पहलवान के लिए, ये जो मदारी का खेल कर रहा है ना जो बैठ के, आप लोगों को पता होगा कि पहले एक जमाने में जब घर में बच्चा पैदा होता तो कुछ ताली बजाने वाले तबला लेके आते थे, ठोक के तबला बजाते थे, तो उनको पैसे दिए जाते थे। अच्छा, मुझे क्योंकि ये डिजिटल टाइम है ना, तो अब वो तबला बजाने वाले वो बेचारे तो अब नहीं रहे, तो अब ये जो टिकटॉक ये है ना जो 2 टके के, इनको लाके ये अब ये तमाशे करता है। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਫਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਤੱਕੋ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक बड़ी बढ़िया है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? विनोद नाइक। ਵਿਨੋਦ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੱਕੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। जी, तो आपने सुना अयूब साहब जो कि कहते हैं कि मैं अब भी जफर पहलवान को माफ करने के लिए तैयार हूं अगर वो मेरा खर्चा या जितने भी बकाया जाते हैं वो वापस कर दे, अदा कर दे, तो माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, मैं इसको माफ कर दूंगा और ये बिजनेस कर सकता है। ये सुनिए। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जितना मेरा खर्चा हुआ है, कौन कौन से बिल है जो इसने अभी तक अदा नहीं किए? कौन सा बिल इसने अदा किया है भाई, वो बता दे मेरे को। बिजली का बिल अदा किया उसने? नहीं किया। वो तो चोरी हुआ बता रहे। पानी का बिल दिया है? नहीं किया। अभी बहुत सारी वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी वीडियो भी सामने आई है, खसूसन लड़कियां, वो कहती हैं कि हमारी जॉब चली गई, हम वहां पर काम करती थी, अब हमें जो है ना जॉब जो है ना चली गई, अब हम क्या करेंगे। पहले सुनिए। राइट नो अभी जॉबलेस हुए हुए हैं जो ये हर जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये अभी राइट नो जो ये हुआ है ये सही नहीं हुआ, क्योंकि हम ऑल ऑफ सडन ये इतनी बड़ी हरकत नहीं होनी चाहिए, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। आप कब से जॉब कर रही थी यहाँ पे? मैं यहाँ से 2 मंथ से जॉब कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कोई मसला नहीं होता था। अंकल बहुत सपोर्ट करते थे, पे टाइम से देते थे, हर चीज टाइम पे था, टाइम पे ऐसे खाना वगैरह कुछ भी नहीं था इस टाइम पे तरह। और हम लोग अपनी शिफ्ट का वेट कर रहे थे तो हमें एकदम से मैसेज आया कि शॉप इस तरह बंद कर दी है। जी, तो बात कुछ यूं है कि यूके लंदन स्टेशन के पास एल्फोर्ड लैन एक इलाका है, वहां पर जफर पहलवान जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो 90s में जो है ना वो यूके गए थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे बड़े बिजनेस किए, कुकिंग स्किल थी उनकी, लेकिन ये जो पॉइंट था जहां पर अभी उन्होंने बिरयानी शॉप बना रखी थी ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। देखते ही देखते कुछ महीनों में इसकी सेल ना सिर्फ बढ़ गई बल्कि वहां पर दूर दराज के इलाकों से लोग आके खाना खाते थे और टेक अवे बिरयानी लेके जाते थे। बिरयानी की कीमत सिर्फ 3 पाउंड, जो कि मौके की मुनासबत से हालात को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल एक सस्ती बिरयानी थी। क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज भी शायद नहीं करते थे क्योंकि इनका कहना है कि हम हर चीज फ्रेश जो है ना कुक करते थे। इस हवाले से अब यह 2 चीजें हैं, न्यूट्रल होकर बात करूंगा। जहां हम कह रहे हैं ना कि जफर साहब के साथ ज्यादती हो गई है, वहां हमें यह भी देखना होगा कि जो दूसरी पार्टी है उन्होंने कानून का सहारा लिया है। जफर साहब को चाहिए था कि कानून में जब पता है कि बंदा चला गया तो उसके साथ निगोशिएशन कर लेते तो उनका आज बिजनेस बच जाता, लेकिन कहा जाता है कि अना का मसला भी जफर साहब को ले डूबा कि मेरी वाल नहीं को वेख सकता। भाई जब आप जितना ऊंचा उड़ेंगे ना वहां से गिरेंगे तो चोट लगने या नुकसान की जो है ना वो शिद्दत का अंदाजा ज्यादा हो सकता है, शिद्दत ज्यादा बढ़ सकती है, जान भी जा सकती है। तो इसलिए जफर साहब अब चोटियों पे जा चुके थे, उनको एक एक चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि अगर आज वो इस मुकाम पर हैं तो जब गिरेंगे ना तो सीधा जमीन पे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब जनाब जो दूसरी पार्टी है अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि जी मैंने कानूनी जंग लड़ी है, कानून के जरिए अदालत में केस किया है कि इसने ना मुझे कभी बिल दिया है, ना कभी जो ना बिजली ना गैस, कोई चीज मुझे ये पे नहीं करता था, मेरे पास इस दुकान की लीज है, आई एम द ओनर। लेकिन जफर साहब शायद इसको मानते ही नहीं थे क्योंकि इस दुकान का इससे पहले भी एक ओनर था, जफर साहब डायरेक्ट उसके साथ अटैच थे, जबकि जो ये बंदा अयूब साहब थे इन्होंने ज्यादा पैसे देके लीज अपने नाम करवा ली थी। जफर साहब जो है ना उन्होंने उसी खुदी में रहे कि मैं तो बहुत मशहूर हूं या मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर बिगड़ गया। अब उनकी रोने की फुटेज भी सामने आ रही है जहां वो टिकटॉकरों के हजूम के या साफियों के हजूम के दरमियान रोते हुए भी नजर आते हैं। हमारी हमदर्दियां हैं, लेकिन बात करेंगे हक और सच की। देखा अभी बहुत सारी वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी वीडियो भी सामने आई है, खसूसन लड़कियां, वो कहती हैं कि हमारी जॉब चली गई, हम वहां पर काम करती थी, अब हमें जो है ना जॉब जो है ना चली गई, अब हम क्या करेंगे। पहले सुनिए।
जी, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जब भी सामने आ रही हैं, देखिए बाहर के मुल्कों में जो बंदा काम करता है, बिजनेस करता है, तो अगर उसका बिजनेस चल जाता है तो उस पर हर उस बंदे की नज़र होती है जिसका उससे कंसर्न भी नहीं होता, फिर भी घर बैग सोचता रहेगा कि यार फलाना बड़ा पैसा छापता पाया, यार वो जो ना वो चंगा दा लगाए। हालांकि ये जो बंदा होता है ना, कोई जो मेहनत करता है उसने वाकई मेहनत की होती है तभी जाके वो इस मुकाम पर पहुंचता है। लेकिन जो हासद है ना, जिस तादाद से गाहक बढ़ते हैं ना चले हुए बिजनेस में, उसी तादाद से हासद जो है ना वो भी बढ़ रहे होते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाहक की शक्ल में आते हैं, आपका बिजनेस देखते हैं और फिर जाके प्लानिंग करते हैं। यही जो है अब अयूब साहब जो है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि इसने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया, कोई पैसा नहीं देता रहा, बिल आखिर मैं अदालत में गया, सारे सबूत दिए, अदालत ने सारा कुछ देखा और उसके बाद फिर जनाब बैलफ के जरिए ये दुकान बंद करवा दी। अब जनाब ये जो सारा कुछ है ना, ये जूं का तूं पड़ा है। और जफ़र साहब जो कह रहे हैं वो मैं नई जगह पे जाके बिरयानी शॉप बनाऊंगा, अड्डा बनाऊंगा, इसी स्ट्रेटजी के तहत के स्टूडेंट्स को जो है ना मैं जो ज़रूरतमंद है उनको मुफ्त भी बिरयानी दूंगा, जो वहाँ पे फंक्शंस होंगे उनके लिए भी जो है ना मैं कंसेशन करूँगा। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों पार्टियाँ एक पेज पर बैठ सकती भी हैं या अब फिर इनके जो रास्ते हैं वो हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इसी चैनल पर देंगे।